सर आप क्या समझते हैं औरत मार्च होना चाहिए? बिल्कुल, अगर कोई एक भी खातून चाहती है कि होना चाहिए तो होना चाहिए। तो किस चीज़ की आज़ादी चाहिए? आज़ादी तो मिली है, ये आज़ादी है तो औरत मार्च हो रहा है ना जी, उनके वो निकात हैं, उन्होंने पब्लिश किए हैं, वो आप पढ़ लें, उसमें सारे निकात लिखे हुए हैं वो क्या क्या चाहती हैं। तो ये ने कहा तो ऑलरेडी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर मेंशन है। नहीं जी, देखिए एक तो ये कि कई चीज़ें हैं जो नहीं भी मेंशन, मतलब आप इससे हिसाब लगाएं कि इस मुल्क में अगर पुलिस किसी के ऊपर टॉर्चर करती है, इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो मर्द है, औरत है, ट्रांसजेंडर है, अगर वो टॉर्चर करके उससे कोई कन्फेशन ले लेती है तो वो एडमिसिबल इन कोर्ट है, इसके ऊपर कोई कानून ही नहीं है। तो ये हम ना बड़ी ऐसी हवाई बात कर देते हैं कि जी वो जो सारे कवानीन तो हैं, सब कुछ तो ठीक है, वो नहीं है। नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ ये कि चलो ठीक है, अगर किसी चीज़ का कानून हो भी तो क्या उसका इतलाक होता है? तो वो इस मुल्क में मर्दों को नहीं हकूक मिलते, आप कह रहे हैं औरतों को हकूक मिले में। जब मर्दों को हकूक नहीं मिलते, औरतों का देखे ना, यहाँ पे डांस हो रहा है, गाने चलाए जा रहे हैं, ये वो हकूक तो नहीं है ना जो ये मांगना चाह रही हैं। और क्या आप एक आज है पाकिस्तानी, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो औरत है वो महफूज है एक हद तक? देखिए मसला फिर वही है, ये शख्सी आज़ादी जो होती है ना, मैं इसका कायल हूँ कि मुझे या आपको रक्स पसंद है या नहीं पसंद, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई लड़की नाचना चाहती है तो फिर वो नाचेगी, वो उसको पूरी आज़ादी है नाचने की, वो जहाँ मर्जी खड़े होकर नाचे। नहीं तो ठीक है, फिर नाचे ना, फिर ये तो ना कहें कि हम औरत मार्च के निकले हैं। और कहा जाता है कि इनको बैरूनी फंडिंग है, बाहर से फंडिंग होती है, और ये वही चंद औरतें हैं जो ये जो स्लोगन लगाती हैं। देखें फिर वही मसला कि ये अपने नाम औरत मार्च रख लें, ये अपना नाम मर्द मार्च रख लें, ये कुछ भी, देखिए एक ये ग्रुप है लोगों का, इनका जो दिल करेगा वो करेंगे। एज लॉन्ग एज आपकी प्रॉपर्टी को उससे नुकसान नहीं पहुंच रहा तो आप उनको कैसे रोक सकते हैं? सड़क है, पाकिस्तान की सड़क है, वो पाकिस्तान की शहरी हैं, वो इधर खड़ा होना चाहती हैं, वो इधर खड़ी हैं। आप समझते हैं ये जो यहाँ पे औरतें मौजूद हैं ये तमाम पाकिस्तान की औरतों को रिप्रेजेंट करती हैं? हो सकता है उनका ख्याल हो कि वो करती हैं, हो सकता है वो करती भी हो, लेकिन नहीं करती तो फिर नहीं करती तो नहीं करती। मसला फिर वही है, वो करती हैं या नहीं करती, उनकी मर्जी है, इस बंदे की मर्जी है, यहाँ पे खड़ा होगा तो ये खड़ा होगा, किसी का प्यो नहीं इसको उठा सकता। आई बिलीव कि औरतों के जब हम हकूक़ की बात करते हैं तो हम बड़े इसको एक छोटे से डोमेन में इसको ले जाते हैं। सिर्फ मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का एक स्लोगन है जिसको हमने हाईलाइट किया और उसको लेके गए, लेकिन अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसीशन है व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग अबाउट मेन एंड फीमेल्स। उसके अंदर अगर मैं लिटरेसी रेट की बात करूँ तो 17-18 के अगर मैं स्टार्ट की बात करूँ तो 71% मर्दों का लिटरेसी रेट था, 46% औरतों का। फोर्स मैरिजेस की बात करूँ तो 46% फीमेल की फोर्स मैरिजेस होती हैं। अगर मैं चाइल्ड मैरिजेस की बात करूँ तो 18 साल से कम उम्र की बच्चियों की जो तादाद है वो 18% है। इवन 15 की जो उम्र है उससे कम की भी रेशो है वो भी 3% है। एसिड अटैक्स अलग हैं। उसके अलावा जो एसिड अटैक्स बाद में बच्चियों के ऊपर जो छींटे पड़ते हैं उसके साथ जो उनके बच्चे उन पर छींटे पड़ते हैं तो अलग रेशो है। तो ये वाले फैक्टर्स हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। सर अगर औरत मार्च के यही मकासद हैं तो फिर ये क्या स्लोगन हुए कि लो बैठ के सीधी हो के मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और मैं अपना खाना खुद गर्म करो, इन चीज़ों से आवाम को ख़ास तौर पे जो मजहबी तबका है उसको इस चीज़ से एतराज़ है, बाकी औरत के हकूक़ से किसी को एतराज़ नहीं है। देखिए, और जो आपने कहा ना कि मजहबी तबका को तो प्रैक्टिकली हर उस चीज़ से जिसमें ग्रोथ है उससे प्रॉब्लम है उन्हें। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी को बहुत ज़्यादा ना एक्सप्लेनेशन दी गई है, बार बार बताया गया कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी इज़ नॉट स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद योर फिज़िकल बॉडी। आपका माइंड क्या है, आपकी साइकोलॉजिकली आपको कितना ज़्यादा दबाया जाता है, आपको सप्रेस कितना किया जाता है, ये सारे वो इश्यूज़ हैं जो कि बॉडी के अंदर आते हैं। बॉडी मीन्स कि आपका मेंटल हेल्थ उसमें शामिल होती है। तो डू यू एक्चुअली थिंक, आर वी दैट नाइव कि हमें ये ना लगे कि जो औरतें हैं हमारे मुल्क की, और मैं सिर्फ ये लोअर तबके की बात नहीं कर रहा, इवन मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो हैं उसके अंदर भी ख़वातीन को देखें, अगर कोई बहुत पैशनेट खातीन होती है शादियों के बाद उनका पैशन नहीं रहता, मतलब कोई डिज़ाइनर हो, कोई कुछ भी हो, आर्टिस्ट हो, तो उनके आर्टिस्ट मर जाते हैं। व्हाई इज़ दैट द केस? तो व्हेन यू से मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी तो इट्स नॉट स्पेसिफिकली एसोसिएटेड टू योर बॉडी अलोन। आप समझते हैं कि ये यहाँ पे जो औरतें हैं वो पाकिस्तान की हॉल जितनी कम्युनिटी है वुमेंस की उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं?
यार देखें, कोई भी एक खातून की रिप्रेजेंटेशन जो होती है ना, वो इट्स नॉट स्पेसिफिकली एसोसिएटेड कि कौन कर रहा है। मैं आई हैपन टू बी अ मेल एंड मैं उनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यू आर ओवर हेयर फॉर द कवरेज, यू आर रिप्रेजेंटेशन के औरत मार्च जो है वो अपना कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहे हैं। तो ईगोज़ को साइड पे करके प्रैक्टिकली हम नॉट अबाउट कि औरत मार्च किसी और तरीके से भी हो रही हो तब भी होना चाहिए। औरत के हकूक़ की बात बहुत, अगर औरत के हकूक़ की बात है तो फिर हर दिन औरत के हकूक़ की बात होनी चाहिए, स्पेसिफिक एक डे पे जिस पे इस तरह के स्लोगन लगाए जाने, डांस किया जाना और ये सब कुछ। 8 मार्च को वुमेंस डे मनाया जाता है पूरी दुनिया के अंदर, तो अब उसको मेरी तरफ से आप 10 दिन मना लें, पूरा साल मना लें, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन वो मार्च इसलिए होती है 8 मार्च को, बिकॉज 8 मार्च को होते हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो ख़वातीन की मूवमेंट के लिए सारा साल काम किया जाता है। साउथ एशिया, पाकिस्तान का इशू नहीं है, पूरे साउथ एशिया की जो ख़वातीन हैं, दे हैव टू फेस इशूज़ एंड उसके बारे में बात करनी चाहिए। मतलब वी शुड नॉट क्लोज आवर आइज़।